श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीम् कुमारम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरजाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। श्री हरि। ये बढ़ गया। अभी अभी परम पूजनीय श्री शास्त्री जी महाराज ने राधा शब्द के बड़े सुंदर मनोहर अर्थ करते हुए अंत में कहा, गीता के श्लोक का संकेत किया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम शरणं व्रज। जैसे भगवान अलग अलग आंखों से अलग अलग रूप में दिखते हैं और वो सभी रूप भगवान के इसलिए सभी सत्य हैं, इसी प्रकार भगवान की वाणी भी अलग अलग भाव वालों को अलग अलग अर्थ में दिखाई देती है। और चूंकि भगवान की वाणी है इसलिए वो सर्वार्थमयी है ही, सबके कल्याण करने में जो समर्थ हो वो भगवत वाणी। विभिन्न रुचि है, विभिन्न प्रकार के विचार हैं, सारे विचार वालों को उनके विचारानुसार मार्ग मिल जाए और सबको पहुंचा दे एक ही जगह। साध्य एक, साधन अनेक, समुद्र एक, नदियां अनेक, विभिन्न मार्गों से चलकर समुद्र में मिल जाती है। तो खंडन मंडन की बात बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी आंख की बात सभी आचार्यों ने ठीक कहा। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या करना जानता नहीं, मन में जो बात जचती है वो कह देता हूँ। ये व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने अपने अपने सिद्धांत से, अपने अपने भावों से जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है और उनमें विरोध परस्पर होने पर भी अपने अपने विचार के स्थान में वह सर्वथा निर्भ्रांत भी है। तो ऐसा कुछ लगता है कि ये जितने भाष्यकार हुए, आचार्य हुए, ये सब लोक संग्रहकारी हैं। लोगों के सामने ये शास्त्रों का जो व्याख्यान करते हैं उनके सामने दो चीज रहती है, शास्त्र भी और जिस लोक के सामने वो बोल रहे हैं वो लोक भी। इसलिए वे बहुत समझ कर, बहुत सोच कर, जिसमें कहीं उनकी वाणी का दुरुपयोग लोग न कर लें, ये स्वाभाविक लोक कल्याण इनका स्वभाव है। ये संत महात्मा आचार्य, इनका सारा का सारा प्रयास सहज लोक कल्याणार्थ होता है। इसलिए लोक को सामने रखकर ये बोलते हैं, बात सच्ची भी बोलते हैं,
लोक रंजन के लिए मिथ्या का आश्रय नहीं करते। लोक रंजन नहीं है, लोक हित है। लोक रंजन में और लोक हित में बड़ा अंतर है। इसीलिए लोक रंजनकारी जो लोग होते हैं वे लोगों का रंजन करके उनके द्वारा लाभ उठा लेते हैं स्वयं। वे स्वार्थी होते हैं। वे फिर किसी सिद्धांत को नहीं मानते। लोक रंजन हो और उससे उनको व्यक्तिगत लाभ हो जाए, इतना ही उनके व्याख्यान का तात्पर्य होता है। उस दिन मैंने बताया था ना कि एक महात्मा आए थे हमारे यहाँ बहुत पुराने काल में कलकत्ते में, सचमुच बड़े विद्वान थे, वृद्ध महात्मा थे। तो पिताजी उस समय थे, वो बड़े साधु का सत्कार करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो किस विषय पर बोले, भगवान का खंडन करें कि मंडन। हमारे पास ऐसी युक्तियां हैं, ऐसे तर्क हैं कि हमारे तर्कों के सामने भगवान ठहर नहीं सकते। और ऐसे युक्ति और तर्क भी हमारे पास हैं कि हमारे तर्कों के सामने कोई भी भगवान का खंडन नहीं कर सकता। विद्वान थे। उन्होंने ये विनोद से कहा, पर जहां लोक रंजन के लिए जो चाहे से बोला जाए वहां लोक हित नहीं, लोक रंजन है। पर ये आचार्य महात्मा पुरुष जो अपने यहाँ हुए हैं, जो सच्चे आचार्य सच्चे महात्मा हैं, उन सबका एक ही ध्यान रहा है कि शास्त्र की व्याख्या भी सच्ची करते हैं अपनी आंख के अनुसार, और लोक हित उनके सामने रहता है। तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ आसक्ति का परित्याग, आश्रय का परित्याग, ये ठीक ही है, बिल्कुल सत्य है। अन्याश्रय का परित्याग हो जाए। पर भगवान के शब्दों में सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान सीधे स्पष्ट शब्द हैं। तो जहां जहां अन्य किसी धर्म का अस्तित्व है वहां तक प्रपत्ति पूर्ण नहीं। इसीलिए इस श्लोक के पूर्व प्रपत्ति का स्वाभाविक भगवान ने संकेत कर दिया। सर्वधर्मान के पूर्व मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, बस यही धर्म है। इसके सिवा प्रजलोक धर्मान, भागवत के महात्म्य में ये गोकर्ण जी महाराज ने 7 शब्दों में कहा प्रजलोक धर्मान। तो लोक धर्मों के आश्रय की बात नहीं है, प्रजलोक धर्मान। और जब तक दूसरों का आश्रय रहता है तब तक काम बनता नहीं। जब लग गजबल अपनो बढ़तो नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे आए आधे नाम। तो जब तक अन्याश्रय रहता है, दूसरे धर्मों का अस्तित्व रहता है उसके जीवन में, तब तक भगवान का पूर्ण आश्रय नहीं होता। और पूर्ण आश्रय हुए बिना काम नहीं होता। अधूरे में भगवान नहीं आते। द्रौपदी हताश हो गई, एकमात्र नारायण भगवान को पुकारा, तब भगवान आए। भगवान तो पहले भी थे, गए नहीं थे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य ये प्रपत्ति है, ये प्रेम की भूमिका है। प्रेम का पूर्व रूप जो है ये प्रपत्ति है। प्रपत्ति में सबसे बड़ी चीज है दैन्य। शरणागति की योग्यता क्या है? जिसके अनुभव में अपने में समस्त योग्यताओं का अभाव हो जाए। सारे योग्यताओं के अभावों का अनुभव ही प्रपत्ति की योग्यता है। दैन्य के बिना भगवान की प्रपत्ति नहीं होती। तो ये नेगेटिव चीज है। 2 चीज होती है, ये जानते हैं लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव।
ये दो जब मिल जाते हैं तब उसमें से एक शक्ति पैदा होती है। ये आजकल मामूली बिजली के काम वाले भी जानते हैं। तो दैन्य नेगेटिव है और भगवत कृपा का विश्वास पॉजिटिव। मिलने की तो चाह हो, चाह के बिना बिजली उत्पन्न करने की चाह ही न हो तो कौन मिलावा नेगेटिव पॉजिटिव को? पकड़ रहे अपने नेगेटिव पॉजिटिव अलग। तो चाह मन में हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो। दैन्य में संदेह हो जाता है, अभिमान कहीं कहीं संदेह ला देता है अपने दैन्य में, हम भी कुछ कर लेंगे, हमारे अंदर भी कुछ करने की ताकत है, कुछ भी। और भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास भी नहीं होता। तो भगवान की कृपा है, ये तो पॉजिटिव चीज है ही, सत्ता है इसकी। अपने में किसी शक्ति की सत्ता नहीं, ये दैन्य है। तो दैन्य और भगवत कृपा, दैन्य प्रियत्वाच्च नारद जी का सूत्र है, भगवान को दैन्य प्रिय है। तो शरणागति में है दैन्य, दैन्य होने पर भगवान की कृपा उपलब्ध होती है। और भगवान की कृपा का पूर्ण निदर्शन, पूर्णानुभव भगवत प्रेम में ही पर्यवसित होता है। जहां भगवान का पूर्ण प्रेम कभी पूर्ण होता ही नहीं, पर ये जहां से शुरू होता है वहां से इसकी पूर्णता का आरंभ होता है और वो पूर्णता निरंतर अनंत की ओर जाती है। प्रेम यदि ठीक ठीक प्रादुर्भूत हो गया तो अपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रेम की सबसे पहली शर्त यही है, अपने आप को बिना किसी शर्त के पूरा समर्पण कर देना, उसका हो जाना, उसको अपना बना लेना। यहां से प्रेम का प्रारंभ होता है। प्रेम के समुद्र पर आ गए, समुद्र के अंदर प्रवेश करने लगे। समुद्र तो पूर्ण है ना, अपूर्ण में प्रवेश नहीं होता, पर वो पूर्ण इतना आगाध है, वो इतना असीम है, इतना अनंत है कि उसमें निरंतर डूबते रहो, गोते लगाते रहो, नव रस की अनुभूति होगी, पर उसका अंत नहीं आएगा। तो प्रेम का प्रादुर्भाव जहां होता है वहां सर्वधर्मान परित्यज्य, ये स्वाभाविक होता है। आश्रय नहीं, आसक्ति नहीं, स्वरूपतः उसका परित्याग हो जाता है। पर ये बात कहने में जो नहीं आती, आचार्य बड़े सावधान कि धर्म तो लोग अभी छोड़ देंगे। बोले संध्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, सो रहे सागर तान कर और अपने को प्रेमी मान लो। तो हम जैसे तो आज तैयार हो जाए, संध्या करने की आवश्यकता है। चादर तान के सोना और संध्या छोड़ना, ये दो चीज तो हम मान लेंगे। तीसरी चीज जो है भगवान के हो जाना, ये बड़े पीछे से हमारे वो मित्र रहे कसेरा जी, बड़े विनोदी रहे जी, पढ़े लिखे नहीं थे पर पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे नहीं होते और पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। तो पढ़े लिखे न होने पर ही पढ़े लिखे थे। वो कहते थे कभी आधा ब्रह्म ज्ञान तो हमको हो गया, विनोद में बोला करते थे कि दूसरे का तो हमने अपना मान लिया, इतना तो हमें ब्रह्म ज्ञान आ गया, पर अपना दूसरे को बना दे इतना भी बाकी है, तो आधा तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना। तो इसी प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य की ये कहीं व्याख्या हो जाए जो है असली, पर असली भी डर की चीज, कि सब धर्मों को छोड़ दो, न माँ को मानो, न बाप को मानो, न पति को मानो, न गुरु को मानो, न देवता को मानो, न धर्म कर्म को, न राम नाम को, न सत्संग को, न पूजा को, बस सो रहो और हो गए बस। तो धर्म को छोड़ देंगे,
और सोना भी मंजूर कर लेंगे, खाने को मिलता रहे तो। तो ये बड़ी डर की चीज है। इसलिए आचार्यों ने शायद ऐसा अनुमान होता है उनके दयालु हृदय को देखकर कि वे इस डर के मारे कि लोग कहीं कुछ श्रृंखल न हो जाएं, भगवान की बात याद आ गई कि हम अगर कर्म न करें तो सब लोग उत्सन्न हो जाएं, इसलिए कहा भी आश्रय का त्याग कर। ये भी अच्छी बात है। और माम एकम शरणम व्रज, इससे सूचित भी है शरण आश्रय, दूसरे का आश्रय मत। लेकिन वास्तव की बात ऐसी मालूम होती है कि जहां प्रेम धर्म का उदय हो जाता है वहां तारे भले ही दिन में रहते भी हैं और इतने क्षीण प्रकाश हो जाते हैं कि कहीं वो दिखाई नहीं देते। कभी कभी कोई छाया आने पर दिख जाते हैं, बाकी दिखते नहीं। तो भगवत धर्म का उदय, भगवत प्रेम धर्म का उदय होने के बाद अन्य धर्म वहां टिक नहीं सकते, छिप जाते हैं। मन धर्म जो है ना, ये जितने इतर धर्म हैं वो भागवत धर्म का अनुगमन करते हैं। प्राप्ति के लिए है वो प्राप्त जब तक नहीं होते भगवान की जब तक भगवत धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए दो प्रकार की भक्ति मानी है। एक मानी है वैधि भक्ति, जो भक्ति को प्राप्त कराने वाली है। एक मानी है प्रेमा भक्ति, जो वैधि भक्ति का फल है। तो जितने भी सदाचार हैं ये कदापि कदापि त्याज्य नहीं है, कदापि ये बुरा करने वाले नहीं हैं, ये बाधक नहीं है, ये सब साधक है। ये भगवान के द्वार तक ले जाते हैं। इसके बाद भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी कुछ लोगों को तो भगवान कहते हैं कि तुम अब यही करते रहो, अब तुम लोग शिक्षा के लिए करते रहो। रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास एक सन्यासी आए एक बार, तो उस समय रामकृष्ण ध्यान कर रहे थे। तो जब ध्यान से उठे तो उनसे कहा कि महाराज आप क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। बोला आपको ध्यान की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि अगर लोटा रोज नमा जाए तो उसमें दाग लग जाता है। तो सन्यासी भी बड़े वो दक्ष थे, उन्होंने कहा कि अगर सोने का लोटा हो जाए तो उसको दाग नहीं लगते। तो बोले फिर लोगों के लिए मान जाए, सोने का लोटा भी पीला और पीतल का भी पीला। लोगों को क्या पता कि सोने का कि पीतल का है? लोग तो समझेंगे लोटा मांगना छोड़ दो, तो अपना अपना लोटा मांगना छोड़ देंगे तो सब लोटों पर दाग लग जाएगा। इसलिए ये गीता के तीसरे अध्याय में भी कहा कि जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष हैं उन लोगों को भी लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म में लगे रहना चाहिए। तो कर्तव्य कर्म की उपादेयता का कोई खंडन नहीं, कोई विरोध नहीं, परंतु जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव होता है वहाँ स्वाभाविक जैसे सूर्य का उदय होने पर नक्षत्र आदि सारे छिप से जाते हैं, इसी प्रकार उनकी आवश्यकता नहीं रहती ना। फल प्राप्त हो गया, फल प्राप्त होने पर साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए वहां पर फिर जो चीज चलती है वो बड़ी रस की चीज है, सबका अधिकार नहीं, इसलिए सब लोग उस पर। अभी आपने कहा बड़ी सुंदर बात कही कि इसका कहना भी बड़ा कठिन, सुनना कठिन और समझना तो अत्यंत कठिन। कहना पोथियों को बांच बांच कर कहना आ जाए। एक हमारे ये बीच में दूसरी बात कहता हूं पर ये भी सब सार्थक हैं। एक पारसी साधु आए थे हमारे यहाँ, बड़े काम की बात है। जब गीता न निकला उस समय सन्यासी का वेश था, हिंदू से लगते थे पारसी। तो गीता पे इसमें आके ठहरे, उनसे मिले, व्याख्यान में भी आवे, सब कामों को भी देखें, पता न लगे। 3-4 दिन के बाद
वो खुले। ये बहुत ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि मैं संदेहवादी हूं, मैं जहां तहां जाता हूं संदेह को लेकर, और मैं उनके भीतरी आचरणों को, बर्तावों को देखता हूं, और मुझे अधिकांश में अपने संदेह की पुष्टि करने वाले ही पदार्थ मिलते हैं। मैंने कहा संदेहवादी क्यों बने आप? ये सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि मैं पूना में, हम लोग पारसी हैं, पूना में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिताजी सत्य के बहुत बड़े समर्थक, पोषक और उपदेशक थे। हमेशा मुझसे कहा करते, बेटा कभी झूठ न बोला कर, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। मैं मानने लगा, झूठ नहीं बोलता। एक दिन ऐसी घटना हुई, कोई किसी ने आकर के बाहर से पिताजी को पुकारा। पिताजी ने कहा कि बेटा जाके कह दो घर में नहीं है। ये सुनते ही वो कहने लगे कि मेरे इतना धक्का लगा कि फिर सत्य का क्या स्वरूप है, ये मेरे मन में संदेह हो गया। जो पिताजी रोज रोज कहते हैं सत्य बोला करो, सत्य के बड़े हिमायती, स्वयं घर में बैठे हैं और ये कहते हैं जाके कह दो नहीं है, तो ये क्या सत्य है? संदेह हो गया। तो कह तो आया। उन्होंने कहा हमसे कि मैं कह तो आया, लेकिन मेरे तो अंदर एक दूसरी आग लग गई। मैंने आते ही पिताजी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि पिताजी आप सत्य की बात रोज कहते हैं, आपकी आज्ञानुसार मैं कह आया कि आप घर में नहीं है, पर आप तो घर में हैं, ये सत्य है क्या? तो पिताजी ने मुझे समझाया तो नहीं, गुस्सा हो गया और एक चपट लगा के कहा खबरदार, तो मेरी बातों पर आलोचना करो, सामने बोलो मेरे। तब बोले मेरा संदेह जो है ये दृढ़तर हो गया, इस रूप में आने लगा कि सत्य बोलो ये कहने की चीज है, करने की चीज है आवश्यकता अनुसार। इसके बाद मैं गया कॉलेज में। कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब थे, वो रोज रोज शराब के दोष बताया करें और शराब से क्या क्या हानियां होती हैं इसको सिद्ध किया करें, और शराब न पीने की प्रतिज्ञा कराया करें। हम लोग पार से शराब पीने वाले, लेकिन बहुत से बच्चों ने शराब छोड़ दी। बड़ा अच्छा हुआ। एक दिन मैं उन प्रोफेसर साहब के मकान पर गया किसी काम से, तो देखा आप शराब पी रहे हैं। अब मेरे को एक धक्का जो लगा हुआ था ही, दूसरा धक्का लगा कि हैं ये प्रोफेसर साहब जो दिन रात रोज रोज शराब की निंदा करते शराब पी रहे हैं। मैंने देखा शायद और कोई चीज हो। तब मैंने ठीक से पूछताछ के पता लगा दिया कि शराबी है। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप शराब की रोज निंदा किया करते हैं और आप स्वयं शराब पीते हैं, इसका क्या जवाब है? बोले तुम मूर्ख हो। महाराज कैसे? तो कहा पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध है? पब्लिक लाइफ माने सार्वजनिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन का क्या संबंध है? सार्वजनिक जीवन में मैं अभी कहूंगा शराब नहीं पीना चाहिए, आज व्याख्यान दूंगा नहीं पीना चाहिए, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करूं, इसमें सब साधारण को बोलने का क्या अधिकार? अब बोले मैंने समझा कि ये जितनी सदाचार की बातें हैं ये केवल कहने की हैं, लोगों को कहने के लिए हैं, अपने करने के नहीं। मेरा संदेह जड़ हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर मैंने सोचा कि भाई हिंदुओं में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा संत हैं, उनमें जाओ। तो उनमें प्रवेश करने के लिए मैंने कपड़ा रंग लिया, यही साधुता में ली, गेरुआ रंग कर पहन लिया, हिंदू नाम रख लिया। इसके बाद अब महाराज उनके पास 700 से कुछ ऊपर घटनाएं उन्हें नोट की हुई, उन्हें मुझको दिखाई सब।
उसमें से 2 सुनाता हूं। बोले एक बंगाली महात्मा मिले, वो 22 भाषा जानते और ध्यान करवाते तो भगवान की बंसी ध्वनि सुनती, चरणों के नूपुर सुनते, अंग सुगंध की प्रतीति होती। मैंने सोचा कि ये पक्के ना, मैं उनके पास रहने लगा। मैं बताऊंगा नहीं, पर उन्होंने बताया मुझे कि एक दिन मैंने उनका ऐसा आचरण देखा कि मेरे मन में आया बोली मार दी, भागा वहां से। फिर मैंने सोचा कि नूपुर वगैरह क्या था। ये बड़ी सुंदर साइकोलॉजिकल चीज है। हम जैसे रूप का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार गंध का ध्यान भी हो सकता है, स्पर्श का ध्यान भी। ये 5 इंद्रियों के 5 विषयों का ध्यान तदाकार वृत्ति होने पर हो जाता है। मुरली की ध्वनि में तदाकार वृत्ति करो, वो ध्वनि मन पैदा कर देगी। हिस्टीरिया में जहाँ रोग है, विकृति है मस्तिष्क की, मन की, उसमें आदमी दिखता, आदमी है नहीं। पेट का दर्द दिखता, पेट का दर्द है नहीं। जलन दिखती है, जलन है नहीं। तो ये सारे के सारे मानसिक विकार हैं। तो वो ध्यान करने में वो करवाते थे भगवान की नूपुर ध्वनि का ध्यान, सुन सुन ऐसे बाजें, तो वृत्ति तदाकार हुए सुनने लगे। ये कोई सिद्धि विद्या नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, ये उनका सारा का सारा प्रपंच था। मैं वहां से भागा, फिर मैं गया। अब वो मर गए, से नाम यानी बात नहीं। एक परांजपे नामक सज्जन थे, बड़े आध्यात्मिक पुरुष माने जाते थे, नहीं दूसरे, और वो अपने को अरविंद का गुरु मानते। उनके पास गया, उनकी सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी विलक्षण। और एक दिन उनका आचरण भी देखा मैंने, मैं हताश हूं। मैंने चिट्ठी लिखी अरविंद को कि मैंने तो आपका गुरु समझकर इनकी शरण ली थी, आपके गुरु में ये बात है। तो अरविंद ने बदले में लिखा कि जितने अंश में मैंने उनको गुरु माना था, उतने अंश में आज वो मेरे गुरु थे। दत्तात्रेय ने भी गुरु बनाया ना, चीर को भी मैं बनाया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। वहां से भागा। एक घटना सुना दें। इसके बाद मैं गया एक दिन एक जंगल में, एक महात्मा की कुटिया रही, केवल कॉपीन लगाए महात्मा बैठे, धूनी जल रही कुटिया के आगे। एक चेला उनके पास खड़ा, उस जिले के कलेक्टर और उनकी पत्नी, ये दोनों दर्शनार्थी। मैं बैठा था वहां पर, वहां भी मैं संदेहवादी था, बैठा वहां पर। कलेक्टर साहब आए, उनकी पत्नी आई, बैठ गए और बातचीत हुई। तो महात्मा जी बोले अपने चेले से कि जरा साहब आए हैं, स्वागत तो करना चाहिए, कुछ अपने पास है नहीं, चाय पिला दो। तो चेले ने कहा कि भगवान चीनी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, चीनी न सही, तुम तपेली तो रखो, उसमें चाय डाल दो, चाय तो है, पानी है, चीनी के भगवान तो उपास हो जाएंगे। तो तपेली रख दी, पानी गर्म हो गया, उसमें चाय डाल दी, चाय लाल हो गई, पक गई, बन गई। तो महात्मा जी ने यूं यूं कर करा करके और उस धूनी में से राख जरा सी उठाकर उसमें डाल दी। जो चाय बन रही थी, काट छान करके पिला दो, भगवान की दया से देखे क्या होता है। तो मीठी थी। बोले मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, जानता था कुछ। मैंने काम ने कहा महात्मा जी की कि शक्करीन किस नंबर की है, वो चुप रहो। कुछ देर के बाद कलेक्टर साहब से लौट गए। फिर महात्मा जी ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, कपड़े रंगने और अब तक तुम अकेले नहीं आई, कपड़े रंगने वाले में अकेले आनी चाहिए। मैं सन्यासियों पर आक्षेप नहीं करता, यही बात कर रहा हूँ, सन्यासी बड़े महात्मा है बहुत। बोले इन मूर्खों को तो यही काम लेना इनसे, ये सब बेवकूफ जो हैं, इनके सामने अगर कोई बुद्धिमानी का काम न किया जाए, बुद्धिमानी का काम, तो ये थोड़ी बस में आते हैं। चलो अंदर। तो अंदर उनकी 2 कुटिया रही, एक बाहर की कुटिया, एक भीतर की कुटिया।
तो बाहर की कुटिया में कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, कॉफीन खाली एक टंग रही और कोई सामान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाली। अंदर चढ़ भीतर की कुटिया में ले गए तो मानो विलास भवन है, सब तरह के इंद्रियों के भोग के सामान वहां पर तैयार प्रस्तुत। बोले यहाँ बैठो, बैठा लिया। तो बोले देखो न कोई भगवान भगवान है न कोई धर्म है, ये तो इन मूर्खों में भगवान के धर्म की भावना करके अपने जीवन को सुख से बिताना। तुम में इतनी अकल नहीं आई, तुम साधु बन गए। अरे इतनी अकल साधु में आनी चाहिए थी, बेवकूफ कहीं के। तो मैंने हाथ जोड़े, महाराज ठीक है, भगा मैं वहां से। ये कुल लिखे हैं उनके पास। अब ये अंत के आखिर की बात कह दूं। आखिर में गया डॉक्टर भगवान दास के पास। उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में जिसका नाम है पीस। पीस माने शांति। उनके पास गया मैं, उनसे पूछा कि पीस किताब आपने लिखी? बोले हाँ। तो बोले क्या आपको शांति मिल गई? बोले नहीं। तो किताब कैसे लिखी? किताबों को देख कर लिखी। मैंने सोचा ये सच्चा आदमी किताब लिख दी पर ठगता नहीं है, स्वीकार करता है कि मुझे शांति नहीं मिली, किताब देख कर किताब लिख दी। तो बोले मैं अभी संदेह के लिए घूमता हूँ, मेरा संदेह उत्तरोत्तर पुष्ट होता गया। मैं फिर उनसे बड़ा हेलमेल हो गया। मैंने समझाया कि महाराज अगर 99 खराब है, एक अच्छा हो तो आप उसे एक अच्छे को देखिए ना, खराब तो सारा जगत है ही। तो बोले क्या करूं, इतनी ठगी है कि मेरा मन अब कहीं सत्य को देखता हूं, वहां पर भी मन करता है कहीं तुम ठगा तो नहीं रहे हो। तो ये स्थिति हो जाती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का कहीं ये अर्थ कर दिया जाए कि सब धर्मों को छोड़ दो। तो बोले ये तो भगवान, हम तो गीता के अनुसार करते हैं। गीता ने कहा भगवान ने कि सब कुछ छोड़ दो, कोई धर्म मानने की जरूरत नहीं। हम तो इसलिए छोड़ दिया, नहीं हम तो बड़ा बुद्धिमानी से करते थे। तो आचार्यों ने, महात्माओं ने, ये सब चीजें ऐसी हैं महाराज कि जो कुछ हम कहें वो हमारे जीवन में उतरे तब तो जीवन बोलेगा, और नहीं तो बोलना एक नाटक है। तो जीवन में जहाँ साधना है, जहाँ वास्तविक धर्म है, वहाँ जीवन में उतरा हुआ वो आचार है, उसी का नाम ठीक धर्म है, मौखिक धर्म नहीं होता। तो जितने भी अन्य धर्म हैं, साधना धर्म, इन सारे धर्मों का जिस एक धर्म में जाकर पर्यवसान हो जाता है, नाश हो जाता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वही सब धर्म उस एक धर्म के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं, वे धर्म कहीं गए नहीं हैं। तो वे जो एक प्रेम धर्म भगवान का है, उस प्रेम धर्म में सर्वदा और सर्वथा केवल दो रह जाते हैं, और वहां एक परस्पर बड़ी सुंदर अनुभूति होती है। दो कौन? एक प्रेमास्पद, एक प्रेम। जगत उनके लिए मिट जाता है। लोक हो तो लोक संग्रह हो, जहाँ लोकालय नहीं है वहाँ लोक संग्रह का कोई प्रश्न नहीं है। अर्जुन अकेले से भगवान कहते हैं नाम एकम शरणम व्रज, और सर्वोत्तमम शुरू में परमम बचा। ये एक तो इसमें कहा परमम बचा, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ वचन है। अब तो जो कहा वो सबके मानने की चीज, ये अपने घर की बात तुमसे कहते हैं। एक तो सब साधारण की बात, वो भी घर वालों के लिए लाभ की बात, आने की बात बिल्कुल नहीं। तो एक फिर अंतरंग बात, बोले यार तुम ये क्यों बखेड़े में पड़ते हो? स्टोसी में गले में गलबहियां डाल ली अर्जुन के, उदास हो गया था अर्जुन। अर्जुन से जब कहा भगवान ने कि इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्या गुह्यतरमया निशित दशेषण यथी तथा करो, मन में आंसू करो, कहना था तो कह दिया। अलग हो गए तब अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए, छलछला आई आंखें। ये वहां पर ध्वनित है, ऐसा लिखित क्या नहीं है। भगवान गदगद हो गए, भगवान हिल जाए। अब ये ठीक अधिकार पर आ गया है।
अब ठीक पात्र बन गया है, अब इसमें ये मत उड़ेलना है। नहीं तो सर्वधर्मान प्रत्येक की बात नहीं कहती इसके पहले। मनमना जी तो कह दी पर उसकी व्याख्या नहीं की। मनमना भय मत भक्त ये पहले नवम में आया और सर्वगुणतम नाम आया पंचादश ये 15वें अध्याय के अंत में, पर व्याख्या नहीं की। वो व्याख्या ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, ये आधा श्लोक जो है ये इस गुणतम उपदेश का व्याख्यान है, इसे सर्वगुणतम गुणतम का ये व्याख्यान है। वो इसीलिए ये सर्वगुणतम चीज है। तो यहाँ भगवान अकेले में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं। यहाँ अर्थ करना पड़ता है कि भाई मैं से कृष्ण नहीं है, शरीरधारी कृष्ण नहीं है, मैं से वो अनंत शक्ति अचिंत शक्ति वाला ब्रह्म है, परमात्मा है साक्षात। तो परमात्मा और कृष्ण ये ब्रह्म दोनों ही श्री कृष्ण में, कृष्ण के अंदर वो अंतर्भूत हैं, कोई बात नहीं उसमें। तो यहाँ भगवान कहते हैं मैं कृष्ण तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं कहूं सो करो भैया, मुझे में प्रेम करो। हाथ वाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें हाथ जोड़ना हो तो मुझे को जोड़ दो। तो यहाँ सब धर्मों का स्वाभाविक सहज स्वरूप का परित्याग है। इसके बाद ये परित्याग की यहाँ ये भूमिका है। इसके बाद जब परित्याग हो जाता है वो कब होता है? जब पूर्ण प्रेम का आविर्भाव होता है। वो फिर ख्याल रखना, पूर्ण प्रेम का अर्थ प्रेम का अंत नहीं हो गया, पूरा नहीं मिल गया, पर प्रेम अनंत होते हुए भी अपनी अनंतता के प्रत्येक अंश में नित्यपूर्ण है। जैसे समुद्र का एक लहर भी समुद्र है, समुद्र का ऊपर का एक हिस्सा भी समुद्र है, पूर्ण नहीं है वो, पर एक हिस्से में दूसरा है, इसलिए पूरा नहीं वो देख पाया, पर उसे पूर्ण में ही। तो प्रेम नित्य पूर्ण है, तो कभी अपूर्ण नहीं, और नित्य पूर्ण है क्योंकि वो अगाध है, अनंत है, असीम है। तो पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होकर जब पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है, उस समय जो विचित्र भाव तरंगे होती हैं वो केवल दो में उठती, वो दो एक है और दो नित्य दो हैं। कैसे? तरंग तो सम, समुद्र और तरंग की भांति दोनों नित्य दो दिखते हैं। समुद्र में ही तमाम तरंगों का उदय और अवसान होता है, तो अलग सी दिखती हैं और है वो समुद्र ही। तो वहां पर केवल दो रह जाते हैं। ये जितने भी कवियों ने, जो संत कवि हुए हैं प्रेम मार्ग के, उन्होंने इसी को आदर्श मानकर अपनी अपनी आंख के अनुसार, अथवा जिस किसी को श्री राधा माधव ने किसी अंश में कुछ झांकी करा दी, उतनी झांकी को देखकर, उतनी नहीं है वो, उतनी नहीं है, उससे तो अनंत है वो, तो एक सीकर भी नहीं है समुद्र का। तो उसी को लेकर के सब चले हैं और वो उनकी स्वानुभूति है, इसलिए वो स्वानुभूति सत्य है। उस सत्य में संदेह करने की आवश्यकता नहीं, पर इस प्रेम राज्य के इस अद्वैत को लेकर, इस सर्वधर्मान परित्यज्य की भावना को लेकर जो उसमें प्रवेश तो करे नहीं और केवल बाहर से अपने आप को भूल से, भ्रम से, कौतूहल से या बुरी नियत से प्रेमी घोषित कर दे, दूसरे के प्रेमी बतलाए जाए पर उसे स्वीकार कर ले, अपने अंदर को देखे बिना, तो वो धोखे में रहेगा। उसे साधना करनी चाहिए नीचे उतर कर, वैधि भक्ति की, सदाचार की। सदाचार का परित्याग कभी भी कर्तव्य नहीं, हो जाता है कभी परित्याग जहाँ होना होता है। मीरा जी जो है ना, वो रोज शाम को प्रतिदिन संध्या के समय भगवान गोचारण से लौट रहे, आवनी का समय, उसे ब्रज में आवनी कहते हैं।
तो लौट रहे हैं, तो इनके यही भान होता है कि मैं गोपी हूं, और इस समय श्याम सुंदर लौटते हैं। तो ये गोपियों की भांति ही नीचे उतरकर महल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती। ये गोपियों का रोज का नित्य कर्म रहा। भला संध्या होती और भगवान के वापस पधारने का समय होता, उसके पहले इनके सारे काम धाम अपने आप छूट जाते। तो सब दौड़ी हुई अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी हो जाती, भगवान के सौंदर्य निरीक्षण की प्रतीक्षा करती थी। तो इसी प्रकार ये मीरा खड़ी रहती। तो अपनी अपनी आंख ना, अब मीरा के महल वालों को, घर वालों को जरा ये बात अखड़ी, भला राज रानी है और ये दरवाजे पर आकर सड़क पर खड़ी हो जाती है, अब क्या करें। समझाने बुझाने की चेष्टा की। उदाबाई थी एक ननद, वो पीछे तो बहुत विद्रोही हो गई थी, पहले समझाया बुझाया करती। तो उसने आकर के कहा कि देखो बहन, तुम राज रानी हो, राज्य कुल की मर्यादा अपनी है, इस मर्यादा के अनुसार तुम भगवान की भक्ति करो, घर में रहो, भगवान को पूजो। ये रोज रोज तुम आकर के शाम को यहाँ खड़ी हो जाती हो और खड़ी होकर कभी रोने लगती हो, कभी हंसने लगती हो, कभी चकित्सी होकर कुछ देखने लगती हो। अब उसको क्या पता कि उसको कुछ दिख रहा। तो उसने कहा बहन क्या करें, बड़ी नम्रता से, आलिरी मेरे नैनन बान पड़ी, सखी मेरे नैनन बान पड़ी, हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति, उर बिछ आन अरी आली मेरे नैनन बान पड़ी। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपनी भवन खड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। मीरा हरि के हाथ दुकानी, लोग कहे बिगड़ी, आली मेरे नैनन बान पड़ी, सखी मेरे नैनन बान पड़ी। अब मीरा तो निरुपाय है, वो क्या करे। मीरा पर इस उपदेश का उपदेश ठीक, पर मीरा इस उपदेश की पात्र नहीं। अब किसी एमए क्लास वाले विद्यार्थी को कोई प्राइमरी क्लास का अध्यापक पढ़ाने आ जा, तो प्राइमरी क्लास वाले को तो वो उससे बहुत ऊंचे प्रोफेसरों को वो पढ़ा देता है, उसे क्या पढ़ाएगा। तो इसी प्रकार से ये जहाँ पर लोक कुल मर्यादा इत्यादि का प्राधान्य है, तो वहाँ पर ये सत्य है ऐसा हो। पर वो तो दूसरे राज्य में थी। हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति, उर बिच आन अड़ी। तेरे ना त्रिभंग, भगवान श्याम सुंदर त्रिभंग हैं, और उनमें कहीं एक टेढ़ होती में 3 टेढ़ हैं। तो टेढ़े हैं तो कहीं अड़ जाते हैं, सीधे हो तो निकल जाए, घुस तो गए अंदर। अब टेढ़े ने इनको अड़ा लिया, तो उड़ बिच आन अड़ी। तो ये मीरा जैसे इस प्रकार के उपदेश की पात्र रही, इसी तरह से जो लोग इस प्रेम के साधन में पूर्ण प्रेम के उदय के स्तर पर पहुंच गए हैं, ये फिर याद कर लेने की बात है। प्रेम नित्य पूर्ण है। जैसे समुद्र कि किसी एक अंश में आदमी उतरे तो पूर्ण समुद्र नहीं है, पर उतना अंश ही समुद्र नहीं है। वो अनंत है, अगाध है, असीम है, उसमें न मालूम कितने काल तक वो आदमी उसके अंदर रमचा रहे, नए नए रत्न पाता रहे, तो समुद्र का अंत नहीं आता। इसी प्रकार प्रेम की प्राप्ति का प्रारंभ होता है पूर्ण प्रेम से, और वो उसकी पूर्ण प्रेम की पूर्णता नित्य निरंतर अनंत की ओर जाती रहती है। पूर्ण प्रेम की पूर्णता नित्य निरंतर अनंत असीम पूर्ण की ओर जाती रहती है। तो प्रेम की प्राप्ति होती है तब पूर्ण ही होती है। उस पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होने पर विषय जगत का
उसके ऊपर से प्रभाव उठ जाता अपने आप। तो जहाँ विषय जगत का प्रभाव नहीं, वहां पर सर्वधर्मान परित्यज्य बिल्कुल ठीक है। और यही अर्थ ठीक है, सब धर्मों का संयुक्तः त्याग होता है वहां पर प्रकृति में, जिसके बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। तो उस प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर फिर रह जाता है क्या? दो रह जाते हैं, समुद्र और तरंग, माधव और राधा। राधा की काव्यरूपा अनंत तरंगे होती हैं। तरंग समुदाय वाचक में एक तरंग है, नहीं तो वो अनंत तरंगे हैं। तो फिर उन्हीं की लीला चलती है। लीला और लीला में दो रह जाते हैं, यो समझ लीजिए। और लीला में लीला से भिन्न नहीं है, इसलिए एक ही नित्य दो होकर नित्य वो लीलायमान रहते हैं। यही प्रेम रस का समास्वादन वितरण अनंत काल तक होता रहता है, होता रहेगा, होता आया है। अनादि काल से अनंत काल तक इस प्रेम में कभी विच्छिन्नता नहीं आती, कभी रुकावट नहीं आती, कभी ये मिटता नहीं। उत्तरोत्तर चाहे वो उसको जानने वाले लोग, रस तत्वज्ञ लोग, उसका उपभोग करने वाले लोग कम रहें न रहें, पर उन किसी उपभोग करने वाले के रहने न रहने से इस प्रेम के दिव्य पवित्र अखंड अनंत जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अनंत जीवन है इस प्रेम का। उस प्रेम अनंत जीवन में एक तत्व दो होकर नित्य खेलता रहता है, उसी का नाम है राधा माधव। और कुछ भी नाम रख, तो राधा माधव का जो ये प्रेम है, इस प्रेम की फिर शास्त्रकारों ने उस किसी अंश को लेकर के अनेक प्रकार से विभिन्न विचित्र भावों में अपनी अपनी धारणा और अपनी अपनी कुछ लोग अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उसका निर्वचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें लिखा है, ये जरूरी बात है कि सूचना विभाग से ये लोगों से कहनी सूचना आई है कि जो लोग अपनी टिकटों का रिजर्वेशन करवाना चाहते हो अथवा जाने के लिए गाड़ी आदि की व्यवस्था चाहते हो, उन्हें तुरंत सूचना विभाग में सूचना दे देनी चाहिए। देर से सूचना पहुंचने पर व्यवस्था में तो कठिनाई होगी ही, रिजर्वेशन भी शायद ही हो पाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जिनको आज दोपहर को या रात को जाना हो, कल जाना हो, जिनको अगर रिजर्व करवानी हो, वो अपने नाम, सीट ये सब बता दें और उनको सवारी कब चाहिए ये बता दें, नोट करवा दें, तो वैसी व्यवस्था करने का वो लोग प्रयत्न करें। तो वो लोग जो हैं पूछिए, जिन लोगों ने इस एक के दो होकर नित्य लीलायमान रहने पर निर्वचन किए हैं, उनमें तीन तरह के लोग हैं। एक अनुभवी है, एक विचारक है और एक कल्पना कानन में विचरण करने वाले। कवि तो कवियों में फिर दो श्रेणी है। एक भक्त कवि हैं जो करते तो हैं सब चीज कल्पना पर वो भगवान की प्रीति के लिए करते। दूसरे वे लौकिक कवि हैं जो राधा कृष्ण के नाम पर अपनी वासनाओं को परितृप्त करने, उन्हें फैलाने बढ़ाने का हे प्रयत्न करते हैं, उनकी बात सुननी नहीं है। तो ये जो एक होकर दो लीला करते हैं, इस लीला में दो प्रकार की रति आवश्यक होती है। एक का नाम है संभोग, दूसरे का नाम है विफलम। एक संयोग, एक वियोग। संयोग वियोग हुए बिना रस की निष्पत्ति नहीं होती, रसास्वादन नहीं होता, रस की वृद्धि नहीं होती,
रस रुक जाता है। इसलिए वो स्वयं अपने आप राधा माधवी संभोग बन जाते हैं, संभोग बनकर संभोग करते हुए से दिखते हैं। और राधा माधवी स्वयं, मैंने एक बात ध्यान में रखने की है कि जितनी भी सत्ता, शक्ति, अस्तित्व, विचार, निश्चय, क्रिया, ज्ञान, भाव ये देखते हैं, ये सारे के सारे केवल उनसे हैं, उनमें हैं, उनके ही हैं। सब रूपों में वही रूपांतरित होकर के लोगों के सामने दिखते हैं। रूपांतर नहीं होता, ये उनका स्वांग होता है, ये उनकी लीला, लीला लोकवत लीला कैवल्यम, ये उनकी लीला होती। तो इस लीला में जो प्रलंब और संभोग है, वियोग और संयोग है, इसी को लेकर के सब लोग भक्त कवि प्रेमी चलते हैं और इसी को साधना का स्तर बनाते हैं। इस साधना के स्तर में एक बहुत समझने की बात है, इस साधना के स्तर में जितना जितना नए साधकों के लिए नित्य सिद्धा गोपियों के समाज सिवा साधन सिद्धा गोपियां भी थी, जो इसमें प्रवेश करते हैं वो साधना के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने लिए अपने सुख के त्याग का संकल्प पहले करें। ये बात बार बार याद रखने की है। इसीलिए ये मंजरी भाव की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और बहुत बड़ा स्थान है। जो राधा माधव के नित्य नव श्रृंगार, नित्य नव विलास का सारा का सारा आयोजन करती, स्वयं निरीक्षण करती और उन्हें वो उनके प्रेम विलास से इनको बड़ी प्रसन्नता, अनंत सुख, ऐसा सुख होता जो प्रेम विलास में संलग्न सखी को भी नहीं होता। ये आदर्श भाव है। इस आदर्श भाव को सामने रखकर त्याग की पूर्णता का आदर्श सामने रखकर अपने सुख की परवाह नहीं, सुख की वांछा ही नहीं। अरे भाई भगवान को अच्छा लगे, स्वप्न को अच्छा लगना चाहिए, जजाई भी जो राखे राम ताई भी जो रहे, इसमें जरा सा बाध्यता मूलक भाई क्या करें, उठाए तो है नहीं, वो जबरदस्त है, जबरदस्त है। नहीं चाहते थे कि पुत्र मरे, पर उसका विधान मर गया पुत्र, तो अब क्या उपाय है भाई, जैसे वो रखे वैसे रहा जाए। प्रेम ये नहीं कहता, वो तो बाध्यता मूलक तो बात ही नहीं है, उसे उसमें सुख की प्रतीति होती है, क्योंकि उनका मंगल विधान है, इससे मंगल होगा, इस प्रकार की आशा को, विश्वास को लेकर। पर प्रेमी यहीं तक नहीं रहता, वो मंगल अमंगल से परे है, उसको न मंगल की आकांक्षा है न मंगल का भय है। मंगला मंगल ये दोनों उसके जीवन से, शुभाशुभ दोनों उसके जीवन से परित्यक्त हो गए। प्रमाण गीता है हमारा, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय। ये महाराज जी ने भी विनोद में कहा था और मैं भी विनोद में कहता हूँ, गीता के साथ हमारी राधा का विरोध नहीं है। गीता तो राधा का अनुगमन करके चलती है। गीता में प्रेम है, गीता का प्रारंभ होता है सच्चे प्रेम को लेकर, नहीं तो होता ही नहीं। और गीता का ये कितना बड़ा सुंदर है, ये बिना प्रेम के कोई कह नहीं सकता है तुम छोड़ो सब धर्मों को, तुम हम तो एक हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल प्रेम का निर्देशन है। और वहाँ ये प्रिय भक्त की व्याख्या की है, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय, वो मेरा प्रिय भक्त है जो इस प्रकार की भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो गया। कैसी भक्ति? किसी भी अवस्था में जिसको हर्ष का विकार नहीं होता, किसी भी प्रतिकूलता से जिसको द्वेष नहीं होता,
किसी अनुकूलता भी जिसको चाह नहीं होती और किसी भी प्रतिकूलता से जो चिंता नहीं करता, सोच नहीं करता, वो सर्वत्र सर्वदा अपने प्रियतम के साथ लीला विहार में निमग्न रहता है, चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए। वो केवल उनकी सेवा में, उनके सुख संपादन में लगा रहता है। तो ये जो भाव है, ये भाव इस गोपी प्रेम में, राधा प्रेम में है। इसलिए राधा प्रेम की जो आकांक्षा करते हैं उनके लिए 3 बात कहनी है बड़े संक्षेप में। किसी भी महान भक्त, महान प्रेमी के प्रेम की वो अलौकिक स्थिति को देखकर, सुनकर अपने को उस अलौकिक स्थिति में गया हुआ मानकर सदाचार का परित्याग न करने। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति ऐसी है, हितरवंश जी की थी और महात्माओं की थी, परंतु वैसी स्थिति जब होगी तब तो अपने आप सबका परित्याग हो जाएगा। और वैसी स्थिति हुए बिना परित्याग करने की जो चेष्टा होगी वो पतन की चेष्टा होगी, प्रेम प्राप्ति की चेष्टा नहीं होगी। एक बात सदाचार का पालन। दूसरी बात वो बड़े काम की। दूसरी बात यह है कि एकमात्र भगवान ही हमारे हैं, इस प्रकार का बार बार दृढ़ प्रत्यय करना, अर्थात ममता को भगवान में केंद्रित करने का प्रयत्न करना, ममता का केंद्रीकरण, सारी ममता, मेरापन सब जगह से सिमट कर एक भगवान में आकर दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित हो जाए, स्थापित हो जाए, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। तो भगवान ही मेरे, संसार में कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति मेरी नहीं, इस प्रकार के भाव को दृढ़ कर लेना। और तीसरी बात फिर वो अपने लिए, मैं केवल भगवान का और किसी का नहीं। प्रेम में यही बात रहती है, भगवान मेरे, भगवान पर अधिकार है मेरे, और मैं भगवान का ही हूं और किसी का नहीं। मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, किसी धर्म का अधिकार नहीं, किसी देवता का अधिकार नहीं, किसी कर्म का अधिकार नहीं, किसी विचार का अधिकार नहीं। फिर जो संसार के संबंधी प्राणी पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं। एकमात्र पूर्ण अधिकार मेरे ऊपर जो है वो श्याम सुंदर का है, मैं श्याम सुंदर का। और फिर वो जो है कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं होती, सखी का स्वांग बनने की आवश्यकता नहीं होती, पर वो का अपने आप की हो जाता है। वो जो मैं भगवान का, ये अपने आप भगवान की बन जाता है। वो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जैसे भगवान भी रमण रमणी नहीं है, इसी प्रकार वो साधक भी रमण रमणी नहीं रहता, पर वो भगवान का अपने को नित्य भोग्या समझता है। भगवान उसका नित्य उपभोग कर, उसके द्वारा भगवान नित्य निरंतर ऐसा स्वादन कर, इसलिए वो भगवान की वस्तु, भगवान की चीज, भगवान की प्रेम लीला की खेती जिसमें होती है, वो खेती, कृषि। तो इस प्रकार भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। 3 बात याद रखने के बला। सदाचार में 2 चीजें हैं, एक शास्त्रीय सदाचार, उसमें सब प्रकार के जिस वर्ण के लिए जो योग्य हों वे सारे के सारे उपादेय कर्तव्य कर्म। एक दूसरा है भजन भी सदाचार है, और कहते हैं कि भजन ही सदाचार है। भजन रहित जो साधन होते हैं वो शून्यता की ओर ले जाते हैं। ये भी याद रखना है, केवल साधनों में, उन धर्म के केवल उन क्रियाओं में आसक्ति न हो जाए, वो केवल क्रिया का ही पुतला न बन जाए, भाव राज्य से वो कहीं रूखा सूखा न रह जाए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा बड़ा सुंदर, राम नाम को अंक है
सब साधन है शून, अंक गए कछुआस नहीं, अंक रहे दस गुण। भजन ये सारे साधनों को प्राण देता है, जीवन देता है, आत्मा है, उनका आधार स्तंभ है, उनकी भूमिका है। अगर भजन नहीं है तो जैसे बिना अंक का शून्य जो होता है चाहे लाख शून्य रख दे, नीचे एक न हो तो शून्य चाहे 1 2 3 4 5 हजार रख दे, न उसे कोई 100 कहेगा, न 1000 कहेगा, न 10,000 कहेगा, न लाख कहेगा। और नीचे अगर एक का अंक आ गया, इसके बाद जितनी शून्य बढ़ाएंगे उतने 10 गुना बढ़ चल जाएगा, स्वाभाविक। तो सदाचार में केवल शास्त्रीय वर्णाश्रमोक्त साधन ही नहीं, ये भक्ति प्राप्ति के साधन, दैवी भक्ति के साधन, इन सब की बड़ी आवश्यकता है। इनके साथ सदाचार हो तब तो ठीक, और नहीं तो ये सदाचार का विरोध तो मैं नहीं करता, पर अभिमान पैदा करने वाला हो जाएगा। भागवत के एकादश में आया, भगवान ने कहा है कि भगवान को न मानकर जो सदाचार होता सत्य इत्यादि, वो भी सब उन्नति करने वाले नहीं होते। भगवान के आश्रय से सब हो। आंख रहे तब शून्य दिए चले जाओ, आंख है तो वो उन सारी शून्यों का बड़ा मूल्य है, नहीं तो शून्य शून्य अपना ये सारा शून्य ही शून्य है। तो इस प्रकार सदाचार का पालन करो, भगवान का नाम, भगवान का गुण कीर्तन, 3 चीजें बताई थी ना, वो फिर याद कर लेने की है। आज बहुत लोग जा रहे हैं, पूछते हैं क्या करें, तो हमारे पास 3 साधन हैं, मन है, वाणी है, शरीर है। तो 3 काम करने का प्रयत्न करें। मन के द्वारा बड़ी सरल चीज के सामने रखी जा रही है, भगवान की बाल लीला का चिंतन। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम की भूमिका। इसका कैसेट संख्या है 161। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 15 सितंबर 1964 को दिया था।